नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड वेस्ट मुंबई ने सिविलियन की पोस्ट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। जो फार्म है वो भरने स्टार्ट डेट और 5/11 से शुरू हो चुकी है, जो 19/11/2024 लास्ट डेट। ये जो फार्म है ऑफलाइन फार्म है, ऑफलाइन फार्म है, ऑनलाइन नहीं। ये पीडीएफ के साथ अनेक्चर 1 के साथ इसमें आगे मिलेगा, तो उसकी डिस्कशन आगे करते हैं। अभी चलते हैं पोस्ट के ऊपर। सबसे पहले जो पोस्ट है वो इंजन ड्राइवर के, इसमें यूआर की 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। कुल मिला के 4 वैकेंसी है। जो क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए और साथ में इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस में ये डिजायरेबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल की है, और जो छूट वाला अपर एज को गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मिलती रहेगी। और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगली जो पोस्ट है सारंग लास्कर के, इसकी जो टोटल पोस्ट है 1 है, वो है सिर्फ EWS की। और जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो बंदा 10th पास होना चाहिए और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए सारंग का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या उसके इक्वल का। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, बहुत अच्छी बात है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सारंग का, इंचार्ज ऑफ वेसल और 20 हॉर्स पावर का। एज लिमिट 18 से 30 साल। एज रिलैक्सेशन वही एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है। थर्ड चलती लास्कर, इसकी कुल मिला के 7 पोस्ट है, जिसमें ओबीसी की 2 है, यूआर की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 और एसटी की 1 है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है सर्विस का बोर्ड का। कि जो बोर्ड को चला सके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो एज लिमिट है 18 से 30 साल है और 3 साल की ओबीसी को 3 साल के, एसटी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है। आगे फायर इंजन ड्राइवर, टोटल 1 पोस्ट, वो ईडब्ल्यूएस की है। एलिजिबल क्राइटेरिया है 10वीं पास होना चाहिए और हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। उसके साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना ड्राइविंग व्हीकल का इन प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में, किसी भी इंस्टीट्यूट का। ये डिजायरेबल है भाई, बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस विद द यूज मेंटेन ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटिंग इक्विपमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को जो 5 साल की जो छूट है वो सब मिलेंगे। अगला फायरमैन की कुल मिला के 4 पोस्ट हैं, यूआर की 2, ओबीसी की 2। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होना चाहिए और फिजिकल के लिए फिट होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही ओबीसी को 3 और एससी को 5 साल की छूट मिलती है। अगली है सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी कैडर के, इसमें कुल मिला के 10 पोस्ट है। इसमें एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है, यूआर की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। मस्ट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बोट का, हैवी और लाइट मोटर का। और नॉलेज ऑफ मोटर मेंटेन, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि मोटर में अगर कहीं कोई छोटा मोटा फॉल्ट, माइनर फॉल्ट आ जाता है तो उसको रिमूव करने की भी उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई खाली लाइसेंस हो और बात बन जाए, नहीं, उससे थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात कीजिए तो 18 से 27 साल है। रिलैक्सेशन वही एज पर रूल, ओबीसी को 3, एससी को 5 साल। पीएन की, ईडब्ल्यूएस की 1 ही पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 10 और 2 साल का ऑफिस अटेंडेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है। SC BC को छूट वही गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलेगी। MTS चौकीदार, यूआर की 1, जर्नल की 1। एलिजिबिलिटी 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का अनुभव होना चाहिए चौकीदार की पोस्ट पे किसी भी रेजिडेंस इंस्टीट्यूट से, ऑर्गेनाइजेशन से। एज लिमिट 18 से 27 साल। अगली पोस्ट है एमटी फिल्टर के, AWS की 1, ओबीसी की तो कुल मिला के 2 पोस्ट हुए।
एलिजिबल क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का और IT डिप्लोमा रेलिवेंट ट्रेड में। एज लिमिट 18 से 27 साल है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप टू 40 साल तक अप्लाई अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की हिदायत के अनुसार। OBC को 3 साल की छूट है और SC को 5 साल की छूट है। अगली वैकेंसी है फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर, कुल मिला के एक पोस्ट जनरल कैंडिडेट के। एलिजिबल क्राइटेरिया है सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर ITI हो और शुड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी पास होना चाहिए और इंग्लिश की नॉलेज तो खासकर होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल। अनस्किल्ड वर्कर टोटल 2 पोस्ट है जिसमें EWS की 1, OBC 1, एजुकेशन 10वीं पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड का। एज लिमिट 18 से 27 साल। टर्नर OBC की 1 पोस्ट है। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होनी चाहिए ITI ट्रेड के साथ या फिर कंप्लीट ITI होनी चाहिए, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10वीं पास जरूरी है, उस ट्रेड में पास होना भी जरूरी है। एज में 18 से 27 साल है, 3 साल की OBC को छूट मिलेगी। अब आते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म हो इंग्लिश और हिंदी में साफ सुथरा फॉर्मेट अनेक्चर 1 जो कि नीचे दिखाया जाएगा उसको आपको फिल करना है डुली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ। जीरोस कॉपी डॉक्यूमेंट्स जो कि नीचे दिए सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और आपकी फोटो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। वैलिड ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड लगा सकते हो, 10वीं की DMC। उसके अलावा आपने अगर +2 कर रखी, UG PG डिप्लोमा जो कुछ भी कर रखा वो, लेटेस्ट SC OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट। EWS कैटेगरी के लिए इस साल का EWS होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे जॉब लगा हुआ तो उसको NOC लेके अप्लाई करना हुआ। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो और एक सेपरेट एनवलप में जिसपे 50 रुपए का पोस्टल स्टैम्प पेपर लगा हो। और ये यहाँ पे आपको सेंड करना है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो बंदा रिजर्व कैटेगरी के अंडर आता है उसको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर अटैच करना चाहिए। फॉर्मेट तो पहले से सेकंड अतर दे रखा है और ये साधारण डाक से 45 दिन के अंदर अंदर लास्ट डेट से पहले निम्नलिखित एड्रेस हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट वर्ली C फेज PO वर्ली कॉलोनी मुंबई को लास्ट डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जितने भी अभी एप्लीकेशन रिसीव होंगे वो सभी उनका स्क्रूटनी की जाएगी, चेक की जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन पूरे न्यूज़ के बाद एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड बंदों का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे एक बात साफ लिखी होगी, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड जीरोस के 2 सेट सेम एज पर भी इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एडमिट कार्ड, जो भी हिदायत एडमिट कार्ड में दी जाएगी उस हिदायत के अकॉर्डिंग आपको अपने सभी ओरिजिनल कागज उससे 2 सेट बना के रखने हैं। थर्ड है रिटन एग्जाम। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे उनको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है वो है जनरल नॉलेज, मैथ, जनरल इंग्लिश, ये मार्क्स।